सबके बीच अपन परिचय रखे छी। हमार नाम जितेंद्र झा अछि। एहिठाम गंगा सागर काली मंदिर BSNL के सामने हमार घर है। हम एक कार्यकर्ता रूप से सब दिन समाज में कार्य करते रहलूँ हैं और आज चुनाव आयोग के धन्यवाद दै छियै जे आम जनमानस के वोट दे के अधिकार दिलकन हैं। हम जनता से एतबे कहबन जे स्वच्छ मधुबनी और स्वस्थ मधुबनी के जो हमारे परिकल्पना है उसमें वो सब मत के सही उपयोग क और सही आदमी के जिता कर इस जगह तक पहुँचबथिन जे सपना पूरा हो सके। उद्देश्य क्या है? देखियो उद्देश्य तो बहुत किछ है। एलक जे नगर पालिका के समय से हम सब अही माटि पानि में जन्म लेने छी, तैं दुआरे जखन जखन देखै छियै तो वो सब विषय याद अबैया तो दर्द होइत रहैया जे जह कूड़ा अहाँ उठा कर नाली में फेंकै छियै वह कूड़ा के अहाँ बाहर निकालि कऽ वह कूड़ा के फेर दोसर बेर पुनः दोसर साल निकालै छियै और करोड़ों रुपया के बंदरबाद भए जाइ छै। जहन कि हमरा सबके बुझल है जे 4 बीघा जमीन कचरा फेंकऽ के लेल टंचिंग ग्राउंड के नाम पर देल गेल छै नगर परिषद के, और आज नगर निगम हुआ जा रहा है। आइयो माल गोदाम रोड ने यहाँ गुजरबी तो नाक नहीं दिल जाए। और चूँकि सब आदमी लोकले छी, सब आदमी यही ठान से जुड़ल छी, ई चीज सबके एहसास होता है। हम ही नहीं कहब, कोनो वादा नहीं करब जो हम ई काज कहिए देब। हम प्रयासरत रहब। अगर हमरा अहाँ सब जितबै छी तो हम हर कोशिश अपन प्रयास राखब जे ई सब जे कुद्रुप छै ओकरा सबके निकालब। घंटों घंटों बस के जाम, मोटरसाइकिल के जाम में सब तबाह रही है। एम्बुलेंस तक के रास्ता नहीं भेटत रही है। तो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी? किस पद के लिए? मेयर पद के। मेयर पद के लिए एकाएक आपने ऐसा प्लान कैसे बना लिया जो सीधा मेयर पद के लिए? मैं देखिए, जनताओं का कुछ हमारे जो समर्थक है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पहले कह चुका हूँ, मैं ना नेता हूँ और ना मुझे बड़ी बड़ी बातें करनी है। कार्यकर्ताओं के जोर पर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमको कहे जो आप खड़ा होइए, तो हम खड़ा हुए हैं और मुझे विश्वास है जो मैं जीत करके आऊँगा। देखिए, मैं विभिन्न संगठनों में कुशल संगठन करता रह चुका हूँ और पार्टी का भी कई दायित्व से गुजर चुका हूँ। अभी इस समय मैं पार्टी का जिक्र नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, इसीलिए मैं इस विषय पर वैसे हम लोगों को पता है कि जिस पार्टी को आप बिलोंग करते हैं उस पार्टी से कई और भी लोग खड़े हैं। जी, मेरा मानना है, आप नहीं बोलेंगे हम तो बोल सकते हैं कि आप भाजपा के एक मजबूत कार्यकर्ता रहे हैं। भाजपा के नाम पे कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर इस हालत में आप खुद को कहाँ पाएंगे या कहाँ पा रहे हैं आप? मैं एक पहले कहा हूँ जो मैं कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ताओं के बदौलत ही आया हूँ फील्ड में। मैं कोई नेता नहीं हूँ जो मुझे नेताओं से डर रहेगा। जिस प्रकार से इस समय नगर निगम के चुनाव का टेम्परेचर गर्म होता चला जा रहा है, लगातार नए जो है उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करते जा रहे हैं, आप अपने आप को उस दावेदारी में कहाँ प्राप्त करते हैं? मेरा संकल्प आपको सुना ही दिया हूँ। मैं एक सेवक हूँ, सेवक था और सेवक ही रहूँगा। मुझे जनता से अपील है, बुद्धिजीवियों से अपील है, माताओं से अपील है, युवाओं से अपील है, जो चुनाव आयोग मत का जो प्रयोग करने का अधिकार दिया है उसका सही चुनाव करें। मैं इतना ही, मैं ही हूँ, ये कोई बात नहीं है। सैकड़ों लोग हैं फील्ड में, लेकिन चुनाव करने का आपको पहली बार यह मौका मिला है, उसमें आप जनमत को सही उपयोग कर सके, यही कामना करता हूँ। जनता नॉमिनेशन कब करेंगे आप? 16 तारीख को करूँगा। कुछ उम्मीदवार यहाँ पर मधुबनी नगर निगम में केवल वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, तो क्या आप भी उनमें से वोट कटवा नेता है? देखिए, कहने के लिए तो कोई मेरे विषय में कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि स्वतंत्र हैं सभी लोग। ना मैं किसी के विषय में कटाक्ष करूँगा और मेरी विषय में जो सोच है लोगों का वो सामने कुछ दिन में आ जाएगा। बहुत कम समय है क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता रह चुका हूँ। मुझे दर्द कार्यकर्ता का समझ में आता है क्योंकि मुझे ऊंचे शिखर का कोई ख्वाब नहीं है। मैं अगर जीतता भी हूँ तो जिस वेशभूषा में आज रहता हूँ उसी वेशभूषा में उस दिन भी रहूँगा और मेरा गेट जैसे अभी खुला हुआ है उस समय भी खुला ही हुआ रहेगा। आप इनका समर्थन किस रूप में कर रहे हैं? क्या लगता है आपको कि ये उचित मेयर के कैंडिडेट है? निश्चित रूप से उचित है।
कुछ और खासियत हम लोग बताइए। पूरी समर्थन दे भी रहे हैं, देते रहेंगे। और इनकी जितनी हाव भाव भंगिमा है सब जो है सो स्वच्छ है, इसलिए हम लोग इनका साथ दे रहे हैं। मैं मधुबनी का ही वासी हूँ। मैं टेलीफोन एक्सचेंज कॉलोनी में रहता हूँ। मैं इनके मकान में किराएदार भी रह चुका हूँ पहले से भी। आज भी मैं दुकान चलाता हूँ, तो मैंने 2 रूम रख लिया हुआ हूँ किराए पे। मैं उस नाते से नहीं, बल्कि एक अच्छे स्वभाव के व्यक्तित्व इनका है रह चुका है मधुबनी के मधुबनी के जनता के प्रति। इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे काम किए हैं, समाज सेवा किए हैं। एक जानकी सेना संस्था भी चलाते हैं, उनके भी हम लोग संस्थापक रह चुके हैं। उनके अच्छे पोस्ट पर भी रहे हुए हैं, अभी भी हैं। उस हिसाब से इन्होंने जनता का सेवा किया है, बहुत सारा समाज सेवा का काम किया है। इस नाते हम इनका पूर्ण समर्थन करते हैं और हमको उम्मीद है, पूर्ण उम्मीद है कि ये अच्छे वोट लाएंगे और मेयर पद का जीत हासिल करेंगे। और उसमें इनका जो परिकल्पना है, इनका जो सोच है, मधुबनी को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ बनाएंगे।